ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय तज्जय। हाँ, इसी समय सार जी ग्रंथ चल रहा है अपना स्वाध्याय में। आवाज आ रही है मुझे? आवाज आ रही है भाई, आ रही है। बहुत सुंदर ग्रंथ है इस बृहद क्षेत्र का। उत्कृष्ट क्या सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। जिसने सब कुछ पढ़ा लेकिन इसने नहीं पढ़ा ना, तो वास्तव में कुछ नहीं पढ़ा, जान नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। सब कुछ पढ़ लिया, सब कर लिया, धर्म के नाम पे धुआंधाड़ मचा दी हैं। धर्म के नाम पे ये करा वो करा, जीव ने पुरुषार्थ की कमी नहीं छोड़ी धर्म के नाम पे करने पे, लेकिन ये नहीं जाना तो जीव ने वास्तव में धर्म की शुरुआत भी नहीं करी। अभी धर्म की ट्रेन में गाड़ी में बैठा ही नहीं है अभी धर्म की, कि धर्म की गाड़ी किसे कहते हैं, उसमें सवारी नहीं हुआ धर्म की गाड़ी के अंदर। सब कुछ कर लिया, धुआं मचा दी, सारा ये कर वो कर, ऐसा कर, धर्म के नाम पर दुनियादारी पूरी की पूरी लगा दी हैं, सब काम कर लिए। लेकिन ये बात अगर जीव ने नहीं समझी, नहीं सुनी, नहीं पहचानी तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। आज समस्या किस बात की है कि कर्तापने में धर्म मानते हैं सब लोग। क्या मानते हैं कि कुछ करो तो धर्म है, कुछ करो तो धर्म है, मैं कुछ करूं तो धर्म होगा। स्वाध्याय तो करूं, शांत तो रहूं, अच्छा अपनी आत्मा का चिंतन तो करूं, तत्व का चिंतन तो करूं, तो धर्म होगा। नियम सार के अंदर गाथा लिखा आचार्य देव ने एक, कह रहे जो द्रव्य गुण पर्याय चिंतन करता है मोही प्राणी है और मिथ्या दृष्टि है। गाथा है नियम सार जी के अंदर। तो क्या द्रव्य गुण पर्याय चिंतन भी ना करें तो क्या मतलब कहाँ ले जाकर आचार्य जी छोड़ते हैं, वो कहाँ उनकी ट्रेन जा रही है समझनी पड़ेगी, कहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं आचार्य देव हमारे को हैं। वास्तविक धर्म तो भैया समय सार जी के अंदर है, बाकी जगह जो है धर्म नहीं है, धर्म की सपोर्टिंग है लगा है धर्म की, धर्म नहीं है वहाँ पर। धर्म तो वास्तव में यदि कोई है तो समय सार जी के अंदर है। भाई क्या ना, शादी के अंदर तो एक दूल्हा भी है और बाराती भी हैं, सब हैं, लेकिन कीमत किसकी है? ठीक है बाराती हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन दूल्हे की किसकी कीमत है ये बता दो आप। दूल्हे के बिना क्या होगा? दूल्हे का कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह समय सार दूल्हा है धर्म के अंदर, और बाकी सब जितने हैं ना ये जो शास्त्र में पढ़ते हैं वो सब बराती हैं। लेकिन क्या है कि हमें बराती की महिमा तो बहुत है, दूल्हे को पूछते ही नहीं कि दूल्हा कहाँ है, कि दूल्हा आया कि नहीं आया। दूल्हा तो मैं रह गया वहीं पर ही, घर पर ही, और बराती सारे आ गए कि आओ जाओ आप ही आ जाओ, कोई बात नहीं है। भैया दूल्हे के बिना बारात के कौन पूछेगा? आचार्य कुंदकुंद देव ने गजब उपकार कराया, जिसकी दृष्टि में आया है वो झूम गया इनके उपकार देख करके, इनको सुन करके समझ करके। जिसकी दृष्टि में नहीं आया ना वो रोता ही रह गया, वो धर्म के नाम पे कुछ का कुछ करता रह गया। ऐसा देखो हम अनादिकाल से हम भी मुनि बन लिए अनंत बार, और ये बातें हम भी पहली बार नहीं पढ़ रहे, अनंत बार पहले हम बात पढ़ चुके हैं। और ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर हमने कुछ नहीं करा, हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी ऐसी क्या समस्या रही कि मैं ही बैठा हूँ? कुछ तो अपने आप से प्रश्न होना चाहिए। मुनि वृद्धार अनंत बार कि अनंत बार मुनि बन गया, तत्वों शास्त्र पढ़ लिए, तत्वों का चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, सारे काम करके देख लिए धर्म के नाम पर, और फिर भी धर्म पकड़ नहीं होता। तो ऐसे कोई क्या बात है? ऐसी क्या बात है भैया? वो ये दूध में मीठा चाहिए हो कि नमक गेरे तो दूध मीठा होगा या नहीं होगा? हैं कि दूध में नमक गेर मीठा तो गेरे नहीं, सफ़ेद रंग देख कर नमक गेर दे सफ़ेद रंग जैसा, तो दूध मीठा होगा कैसा होगा? कि दूध तो मीठा होगा नहीं भाई। तो चलो भाई हम नमक नहीं गिरते, हम थोड़े अमीर आदमी हैं तो हमने थोड़ा सोना गिर दिया उसके अंदर, हम तो अमीर आदमी है ना, सोने की भस्म गिर दी उसके अंदर, सोने की गिर दिया तो मीठा होगा नहीं होगा? हैं और अमीर आदमी है उसने हीरे की भस्म गिर दी उसके अंदर, तो दूध मीठा होगा नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा कि भैया दूध मीठा तो 2 पैसे की शक्कर से होगा। कहना हम इतना अमीर आदमी, हमारा दूध 2 पैसे शक्कर से मीठा होगा? हम इतना अमीर, हमें मतलब कोई दुनिया पूछ रही है हमारा दूध 2 पैसे की शक्कर से मीठा हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? हम दुबई में रहने वाले इतने अमीर शेख हैंगे हम हैं, और हमारा दूध शक्कर से मीठा हो जाएगा? हम तो कुछ और लाएंगे। भैया ये 2 पैसे की शक्कर ही चाहिए बस। और तू जो हट जाता है ना कि नहीं हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, बस यही समस्या आ जाती है। कुछ नहीं है, एक इतना साधारण धर्म है, इधर सिंपल धर्म है, बहुत सिंपल धर्म है भैया। सीधे मतलब अपने को आत्मस्वीकार कर ले। गंदे जल के अंदर जल देख लेता है, गंदा जल हो उसमें क्या दिख जाता है? तो जल दिखता है, गंदगी नहीं दिखती। जिसे दल का प्रयोजन हो उसको देखता नहीं देखता है। लोक में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं
कि जहाँ जीव नहीं देखता है। बच्चा पैदा हुआ हो, बच्चे की मूछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, लड़का हो तो जानता ही जानता इसके अंदर मूछ भी है, दाढ़ी भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन निकलेंगी नहीं, टाइम पे निकलेंगी। कितना निर्भर रहता है अंदर श्रद्धा के स्तर पर, बाह्य वस्तु के अंदर कितना निर्भर। अपना प्रॉपर्टी हो, अभी तो बैंक में हो, बैलेंस हो, प्रॉपर्टियाँ पड़ी हो, कोई जाता नहीं, घर में बैठा है, घर में बैठा बैठा कितना निर्भर है। प्रॉपर्टी पड़ी है भाई, यहाँ पड़ी है, वहाँ पड़ी है, सब पड़ी है, मेरे पास है पूरा का पूरा, पूरा अड़ंगा है मेरे पास, मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। निर्भर रहता ही नहीं रहता, किस बल पर निर्भर रहता है कि भाई इतना सामान है भैया। एक एक चीज़ के स्वभाव के बल पर निर्भर है, एक एक चीज़ के स्वभाव के बल पर। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, जानता है बिल्कुल स्पष्ट, अंदर श्रद्धा में बैठा हुआ है इसकी। अग्नि ठंडी नहीं होती, अग्नि गर्म ही होती है, जानता है। तो जहाँ गर्म चाहिए था वहाँ अग्नि जला देता है। कहीं से शास्त्रों में पढ़ना नहीं पड़ता, कहीं से अभ्यास करना नहीं पड़ता, कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, और जाके अग्नि जला देता है सीधी सीधी एकदम धाक से। हैं कुछ भी करना हो सीधी अग्नि। प्यास बुझानी हो तो आज तक कोई ये नहीं कहा कि मुझे भैया खाना ला दो, मुझे लड्डू ला दो, मुझे पेड़े ला दो। पानी के नाम, प्यास के नाम पे हमेशा क्या दिखाई देता है अंदर, कि पानी आएगा प्यास बुझ जाएगी, पानी चाहिए प्यास बुझाने के लिए। कितना अडिग श्रद्धान जीव का भार में है। बस ये कहते हैं जैसे श्रद्धान तेरा भार में है ना, ऐसी ऐसी श्रद्धान तू यहाँ लगा दे। बस क्या लगा दे, कहना तू अपने को आत्मा देख, शुद्धात्मा देख, जो बदलता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, जो कर्मों के साथ में रहता हुआ मलिन होता नहीं है, कर्मों के साथ में रहने की अवस्था पर उस रूप कर्म रूप होता नहीं है, हीनाधिक होता नहीं है। बिल्कुल इतने स्पष्ट दृष्टांत आचार्य दे दिए थे, सिंपल दृष्टांत दिए जो डेली के दृष्टांत हैं हमारे। पानी, जल जो है मलिन होने पर भी मलिन नहीं होता, जल गर्म होने पर भी अग्नि के संयोग से गर्म नहीं होता। कह तो रही स्पष्ट स्पष्ट क्या कहें, तू कर्मोदय की घटनाएं घटने के बाद भी कर्मोदय रूप नहीं होता। ये बोलना, चालना, सुनना किसी क्रियाएं हैं, सब कर्मों की क्रियाएं हैं। मैं उस काल में भी सदाकाल अखंड गायक रहता हूँ, मैं इस रूप नहीं होता, मैं शुद्ध रहता हूँ। अब आगे पानी पानी है भैया, पानी पियो भी, पानी यहाँ भी इस्तेमाल कर लो, कहीं लेट में इस्तेमाल कर लो, बाथरूम में इस्तेमाल कर लो, रसोई में इस्तेमाल कर लो, कहीं भी इस्तेमाल कर लो, पानी पानी है, कोई समस्या नहीं है। ऐसा स्वभाव है भैया, वो कहीं भी जाए, मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, मध्य मन पर ज्ञान में, कहीं भी जाए, लेकिन स्वभाव तो स्वभाव है ना, स्वभाव की श्रद्धा करनी चाहिए भैया। ये स्वभाव की अखंड श्रद्धा होनी चाहिए। स्वभाव भी अखंड है और श्रद्धा भी अखंड है। श्रद्धा तो स्वीकार करती है मात्र, जो क्या है मोक्ष मार्ग के अंदर, पहले तो ज्ञान श्रद्धा को सम्यक करता है, बारंबार भेद ज्ञान करता है ज्ञान। और क्या होता है ज्ञान के बल से, श्रद्धा क्या होती है सम्यक। पहले तो ज्ञान श्रद्धा को चलाता है और बाद में श्रद्धा ज्ञान को चलाती है। जब श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान सहज हो जाता है, उसके बाद अब काम क्यों करती है, उसके बाद काम श्रद्धा करती है, लेकिन उससे पहले काम ज्ञान करता है पूरा का पूरा। अब सब चीज़ें समझ ले, सब धर्म कर ले, धर्म के नाम पे उठा पटक कर ले, धुआंधाड़ मचा दे, लेकिन भैया अगर तूने एक शुद्धात्मा नहीं देखा तो तेरे धर्म का आरंभ भी नहीं होगा। तेरा मुख अभी उल्टी दिशा में है, तू धर्म के नाम पर भी उल्टी दिशा में भाग रहा है। आज जब स्वामी जी ने उद्घाटन करा रहस्यों का, तो लोगों को समस्या आई कि भाई हम करता ही नहीं कुछ, मैं इसका मतलब है, मैं करता तो हूँ, मैं करता रहा हूँ, और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या अनादि काल की सब जीवों की है। वो शरीर का करता देख करके ऐसा लगता है मैं करता हूँ, जब भ्रम भासता है कि मैं करता हूँ, मैंने मुनिपना बन लिया है, मैंने ऐसा कर लिया है, तो उसे ऐसा भ्रम भासने से उसको शरीर का कर्तव्यपना लगा रहता है और उसे में उसमें कम ज़्यादा में उसी में करता रहता है। अरे आत्मा का चिंतन ही भैया आत्मा का अपमान है। चिंतन किस लिए करना है? पत्नी का चिंतन करते हैं क्या बैठ के कभी? अपने शरीर का चिंतन करते हैं क्या कभी कि मैं नवीन हूँ, मैं पुरुष हूँ? चिंतन होता है कभी इस तरह से? नहीं होता। क्यों? और चिंतन करने बैठ जाए तो तू पागल है भाई। श्रद्धा के लक्षण ऐसे हैं, श्रद्धा को चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती, श्रद्धा तो हो जाती है, फैल जाती है पूरी की पूरी, फिर उसके लिए ऐसा है चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है उसके बाद। अब चिंतन करना पड़ता है क्या? कि शादी होगी, आ गया, मैं पत्नी हूँ, 10 बार चिंतन करूँ दिन में बैठ करके कि हाँ मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी भूल गई तो क्या होगा? श्रद्धा के अंदर ऐसा नहीं होता। श्रद्धा तो भैया निशंग अखंड एक को स्वीकार करती है, एक तरफ स्वीकार करती है, और जिसे करती है पूरा करती है। असली पत्नी है श्रद्धा। श्रद्धा में अहमपना है, वो अहमपना करती है। पर का करे तो पूरा करे, और स्वयं में करे तो स्वयं में पूरा करे। आधा अधूरा नहीं होता, भ्रम नहीं होता। लेकिन जाने तो श्रद्धा करे,
बिना जाने श्रद्धा किसी करेगा। अब ये जानता है कि भैया स्वभाव कैसा है। अखंड एक गायक है, आचार्य देव ने एक श्रद्धा करी, भगवान ने श्रद्धा करी, मुनियों ने श्रद्धा करी, ज्ञानियों ने श्रद्धा करी, तो कुछ तो बात है जो ये श्रद्धा करने योग्य है। तो ऐसा जान करके अपनी ज्ञान के द्वारा बारंबार श्रद्धा का अभ्यास करता है कि श्रद्धा कहाँ जा रही है, और अपने स्वभाव को बारंबार अभ्यास करता है, उसकी महिमा देखता है, तो श्रद्धा सम्यक होती है उसकी। समझ में आया? नहीं तो भैया इतना नमाज ना पढ़े ना तो धर्म की प्रारंभ भी नहीं होता, धर्म शुरू ही नहीं होता। वो करता रहे अपना बहुत ज़्यादा कुछ भी, ये धर्म शुरू नहीं होता। एक अखंड गाय के श्रद्धा के बिना धर्म शुरू नहीं होता। गाथा नंबर 15। जो पसदीय पाणम अवध पुट्टम अणम विशेषम अपदेश संत मध्यम पसदी जिन सास अनबद स्पष्ट अनन्य जो विशेष देखे आत्म को द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे आओ। कितना बढ़िया विद्वान जी को हर चीज में है। कपड़ा मैला हो धुलने में गिर देगा उठा करके, और उसे धो देगा और कपड़ा साफ ले लेगा, है? क्योंकि क्या है श्रद्धा के अंदर, कपड़ा साफ है। मकान डेली झाड़ू लगा देते हैं क्यों? क्योंकि वो मैला है, फर्श भी साफ है, फर्श के ऊपर से हटा देगा। एक एक चीज के अंदर भेद विज्ञान जी का निरंतर चलता है, निरंतर। बस इसे कर्ण है क्या कि इसका भेद विज्ञान जैसे बाहर में हर चीज में चलता है ना, ऐसे ही भेद विज्ञान से अंदर में अपना चलाना है। विधि केवल इतनी सी है कि जैसे तू बाहर में भेद विज्ञान करता है हर चीज के अंदर, भाई इतनी संपत्ति देखता है, इतनी बाहर प्रॉपर्टियां हैं, सब देखता है, लेकिन सबको अपनी मान लेता है क्या? उसमें जो मकान दुकान अपने होते हैं उनको अपना मानता है, जो और उसका आनंद लेता है। वह सबको देखता तो है, जानता तो है, सबको जानने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अपना मानने में दिक्कत है। यदि दूसरी प्रॉपर्टी को अपना मान ले तो समस्या है, जानने में कोई समस्या नहीं है। क्यों जी? अब निकल के किसी गली में से महंगी प्रॉपर्टियां देख ली, कोठियां देख ली सारी, और देख के कोई दिक्कत नहीं है, देख के मजा आया, बहुत बढ़िया लगी, और अपना मान ले तो क्या होगा? तो अतिक्रमण हो जाएगा इतने में ही, है? इतने में फिर पापी हो जाएगा, इतने में जेल का पात्र बन जाएगा। अरे पार्क है हमारे, पार्क में घूमने गए, अब आपके देखो पार्क का पूरा भोग कर रहे हैं और श्रद्धा में ये मान रहे कि पार्क मेरा है। पार्क को अपना माना आपने और जाके पूरा भोग कराए, उसका घुमाए फिराए, खेलाए कूदाए, सब काम कराए, बिना माने कराए आप सारा का सारा काम, है? मंदिर में गए, मंदिर जाकर पूजा कराए, पाठ कराए, सब कराए, अपना माना क्यों मंदिर को? उसको आपने मंदिर को अपने माना। अब भोग बुरा आए कि नहीं आए? ट्रेन में गए, सफर में गए, और बैठ के सीट पे जाके कैसे बैठे आराम से, निफराम होकर के, मुझे को हिला नहीं सकता यहाँ से, तेरे सीट तेरी है क्या भैया? तेरे बाप की है सीट ही है? कैसे बैठे बिल्कुल निफराम होकर एकदम, अपनी है नहीं, और फिर भी आराम से भोग कर रहे। और श्रद्धा के अंदर क्या है कि मेरी नहीं है, उतने टाइम तक तो अपनी है, लेकिन अपनी है कैसे? तो ले जा भैया से उठा के, फिर तेरी है। अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी मान बैठता है। जो पहले अपनी नहीं थी, बाद में अपनी नहीं है, वो तेरी कैसे हुई? बाद में किसकी है? बाद में किसी और। दूसरा तो भैया मतलब भोग पूरा कर ले और श्रद्धा में अपना मान। ज्ञानी ऐसे ही होता है। ज्ञानी क्या है? भोग पूरा कर ले और श्रद्धा में अपना मानता नहीं है। समझ आया? श्रद्धा में अपना नहीं मानता। ज्ञानी इतने तो खेल है बस। ये क्या करता है? अतिक्रमण कर लेता है उसके ऊपर, पर्दे के ऊपर। तो पर्दे के ऊपर अतिक्रमण जो करता है ना, इसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। ये मेरा है, तू भोग ले, कोई दिक्कत थोड़ा है तुझे, भोगने में कोई मना ही थोड़ा है। पार्क में जा, तू खूब खेल ले, कूद ले, कर ले, और ईंट धर के मकान बनाने बैठ जाए तो कुछ भी नहीं दे रहा है। और वो बिल्डिंग खड़ी कर दे कि जी मैंने तो बिल्डिंग खड़ी कर दी, बिल्डिंग मेरी है। भाई जब धरती तेरी नहीं तो बिल्डिंग तेरी कैसे होगी भाई? कि मैंने पैसे खर्च कर दिए बिल्डिंग के ऊपर, इतने पैसे लगा दिए। अब तू लगाता रहे पैसे, तेरे पैसे लगाने से कहा धरती तेरी नहीं है। ये पर्दे की धरती भाई तेरी नहीं है। पर्दे में तू भोग कैसे कर सकता है? मतलब पर्दे मतलब देखो अपनेपन की समस्या है जीव को। बात भोग रहा है नहीं भोग रहा, समस्या उसकी नहीं। जो अपना मानता जो है ना पर को, पर के समझ में अज्ञानता है, पर को अपना मानने की जो है वो समस्या है वहां से। यदि अपने पर को अपना मानना छोड़ दे तो समस्या निवारण बन जाए, फिर भोगता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानी के भोग निर्जा के हेतु है, समझा जी ने लिखा। क्यों? क्यों अपना नहीं मानता, अपना माने बिना भोग ले। अब क्या रसूल नहीं खाता? या नहीं मजा नहीं आता रसूल खाने में, या खाना नहीं खाता, छोड़ देता है, सही क्रियाएं करनी छोड़ देता है, सब काम करता रहता है और ज्ञानी बना रहता है। तो कमाल की बात। अनुभव तो थोड़ा सा होता है, जिस काल में अनुभव नहीं करता उस काल में ज्ञानी बना रहता है। तो ज्ञानी किस वेले में बना रहता है कि अपना नहीं मानता, इस वेले ज्ञानी बना रहता है।
तो देखो क्या है कि नरक में हो, तिरंच में हो, कहीं भी हो, मंदिर जाता नहीं है, स्वाध्याय भी नहीं करता, साधन भी नहीं है, चर्चा के लिए कोई लोग भी नहीं है उसके पास है, लेकिन सम्यक दर्शन बना रहता है। कैसे बना रहता है कि पर द्रव्य को अपन नहीं मानता। और हम किस बल पर सम्यक दृष्टि हैं जी कि हम इतने घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने घंटे मंदिर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम कौन है? हम धर्मात्मा है। इस बल पर धर्मात्मा मानता है अपने आप को। क्यों है कि नहीं है? सही बात। भाई तूने पर द्रव्य का कर्तव्य कैसे करा? पर द्रव्य को तूने कैसे करा? तू मंदिर में जाते हुए द्रव्य को देख, कोई दिक्कत नहीं है। तू पूजा करते हुए द्रव्य को देख, कोई दिक्कत नहीं है। तू खाना खाते हुए द्रव्य को देख, जानने में कोई दिक्कत नहीं है। जब मोहल्ले में गया सारी बिल्डिंग नहीं, जानने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? अपना मानने में दिक्कत है। मैंने करा, मैंने खाया, मैंने पिया, इससे अनंत दुख होता है जीव को, अनंत वेदना होती है भैया जीव को इस चीज से। और जहां अपना ज्ञान स्वरूप देखता है, मैं खाने वाला नहीं, मैं पीने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं, मैं ऐसा करने वाला नहीं, जहां ऐसा देखा उसने और अपना ज्ञान स्वरूप देखना शुरू करा, वहीं इसको हो जाता है उसका सम्यक दर्शन। और क्या है? किसी और चीज का नाम सम्यक दर्शन थोड़ा है। सत्य स्वरूप की श्रद्धा कर ले सम्यक दर्शन, और सत्य स्वरूप श्रद्धा ना करे तो मिथ्या दर्शन। इतना सा गणित है। जैसी भाई मेहनत करता है, थोड़ी सी मेहनत कर ले भाई अंदर में, तो हो जाएगा काम। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष उपलक्षण से नियत और असंयुक्त, गाथा के अंदर 2 शब्द नहीं आए हैं क्योंकि वो उसकी फिट सेटिंग में ना फिट नहीं बैठ रहा होगा वो, लेकिन उन्होंने उसको 3 लक्षण कह दिया कि बाकी 2 लक्षण भी ऊपर से उठा लेना। इसके अंदर 2 लक्षण छोड़ना मत, 2 लक्षण भी ऊपर से तुम ले लेना। गजब के लक्षण है 5 लक्षण। 5 लक्षणों में आत्मा नहीं है, एक आत्मा के 5 लक्षण हैं। यहाँ आत्मा 5 प्रकार नहीं है, एक आत्मा के 5 लक्षण है कि आत्मा कैसा होता है कि आत्मा ऐसा होता है जो कर्मों से बंधा नहीं है, छुआ नहीं है, अन्य रूप हुआ नहीं है, गुणों में गया नहीं है, नियत है और असंयुक्त है। कर्मों के उदय से असंयुक्त है, कर्मों के उदय में अपने होने वाले भावों से असंयुक्त है। वो शुद्धात्मा उन भावों में जुड़ा ही नहीं है, उन भावों में गया ही नहीं है। न तो विकार में गया, न स्वभाव में गया। वो स्वाभाविक पर्याय में भी नहीं गया भाई। स्वभाव तो कहीं छोड़ के कहीं गया ही नहीं है। त्रिकाल जैसा था वैसा ही रहा। वो देखता है उसको ऐसा। वह सर्व जिन शासन को देखता है, जो जिन शासन बाह्य द्रव्य शुद्ध और अभ्यंतर ज्ञान शुद्ध भाव रूप शुद्ध व ज्ञान वाला है। एक बात कल चर्चा हमारी हो गई थी और आज थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं विषय को। ये हो गया था हमारा पहला पैरा। हाँ, ये हो गया था आविर्भाव और तिरोभाव। क्षार रस रूप नहीं, ये ऊपर हम आगे थे यहाँ पर। इसी वाले पेज का वो दृष्टांत होना है। दृष्टांत, हाँ, ज्ञानी का हो गया था ना, ज्ञानी का हो गया था, अज्ञानी पे आ गया था। जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। जब ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव करा, जब ज्ञान मात्र आत्मा को देखा, देखो क्या है, गाथा नंबर 6 7 नंबर गाथा थी, डेली पढ़ते हैं हम। 6 नंबर में कहा कि ज्ञायक तो ज्ञायक है, और 7 नंबर में कहा कि दर्शन के, ज्ञान के, चार के भेद भी उसके अंदर नहीं है। तो क्या है कि वहां पर क्या कहा कि ये अनुभूति से भिन्न, अनुभूति से भी भिन्न एक ज्ञायक दिखाया, गुणों के भेद से भी भिन्न एक ज्ञायक दिखाया। ये कहा 6 नंबर गाथा में कि अनुभूति न हो तो ज्ञायक तो ज्ञायक है। ज्ञायक के अंदर अनुभूति की जरूरत नहीं है कि ज्ञायक को अनुभूति की जरूरत हो, कि ज्ञायक को अनुभूति की जरूरत नहीं है। ज्ञायक तो त्रिकाल एक ज्ञायक ही है। अनुभूति के काल में भी ज्ञायक है, अनुभूति ना हो तो उस काल में भी ज्ञायक है। गाथा नंबर 6 और 7 में ये कहा था सबसे पहले, और सबसे पहले ये कहा था कि जिससे जीव को समयसार सुनना हो तो 12 गाथा तक समयसार था। बताया था आपको? नहीं बताया था? संक्षिप्त रुचि वाले जिस शिष्य को 12 गाथा तक समयसार ही खत्म कर दिया। तो 12 गाथा तक क्या बताया? 12 गाथा तक ये बताया कि तू समयसार है, बस इतनी बात पे डोट लगा दिया था उन्होंने कि तू समयसार है। उसके बाद कहा विस्तार रुचि वाले शिष्य को। अब उसने क्या करा? विस्तार पकड़ा। मध्यम रुचि वाले शिष्य को तो उसने रुचि पकड़ी कि मुझे और बताओ। तो जब उसे और बताया तो कहा कि भैया शुद्धात्मा मुझे इसकी अनुभूति समयसार है। पहले क्या कहा था? सबसे पहले तो कि समयसार है। पहले तो ये कहा कि समयसार तो समयसार है भाई, ज्ञायक तो ज्ञायक है, समयसार समयसार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतनी बात समझ जा, तेरा कोर्स कंप्लीट, चैप्टर क्लोज। इतनी बात समझ जाए तो क्या है, चैप्टर क्लोज, फिनिश्ड, छुट्टी, घंटी बज गई स्कूल की, तू जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि थोड़ा सा बच्चा वीक हो तो एक्स्ट्रा क्लास लगती है ना उसकी, कि भाई एक्स्ट्रा क्लास में बैठ जाओ, जा आगे हैं, तो समझ नहीं आया अभी तो एक्स्ट्रा क्लास लगी
तो मैं क्या समझाया कि समय सार की अनुभूति समय सार है। ये बार बार देख रहे होंगे ना, आप ये ध्यान से पढ़ रहे होंगे, आप थोड़ा होमवर्क करते होंगे, तो पहले तो खाली समय सार का वर्णन चल था, अब समय सार की अनुभूति का वर्णन चल रहा है बारम्बार कि दो ही काम है भैया, या तो समय सार है या समय सार की अनुभूति कर ले, वो समय सार है बस। इसके अलावा कुछ और वस्तु व्यवस्था है कि नहीं है, कि इसके अलावा कुछ वस्तु व्यवस्था नहीं है। तो छोटे में समझ ले कि विस्तार में समझ ले, और जिसने समय सार समझ लिया, शुद्धात्मा की अनुभूति उसने समय सार की अनुभूति उसने कर ली तो समय सार समझ में आया, और समय सार की अनुभूति नहीं करी तो समय सार समझ में आया भी नहीं उसके। फिर वो ज्ञानी है। तो ज्ञान मात्र का अनुभव क्या आता है, तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है? तो कि क्या करा था उसने, ज्ञान का करा था आविर्भाव, और जो विशेष ज्ञान है उसका करा तिरोभाव। विशेष ज्ञान में ज्ञान के भेद, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मन परिज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, उसका क्या करा उसने, करा उसका तिरोभाव। और जो सामान्य ज्ञान है उसका क्या करा, आविर्भाव। एक ज्ञान, अखंड ज्ञान, जैसा है वैसा ज्ञान। देखो क्या है कि कोई ना धरती पे देख के जब प्रकाश हुआ, तो धरती पे देख के प्रकाश को देख के सूर्य का निर्णय नहीं कर सकता कि सूर्य कैसा होता है, कि भैया प्रकाश दिख तो रहा, सूर्य ऐसे ही होता है। वो सूर्य के लक्षण ऐसे नहीं है जैसे तो दिख रहा है ये प्रकाश। धरती पर प्रकाश फैला हुआ है, सब जने काम में लग गए, मस्त हो गए, सब अपना चहल पहल हो गई है, कमल खिल गए, हाथी घोड़े चलने लगे, राजा चलने लगा, सब होने लगा। तो क्या सूर्य ऐसा आएगा क्या? है सूर्य तो ऐसा नहीं है भाई, सूर्य के आए बिना तो ऐसा नहीं था, लेकिन सूर्य के आने से ऐसा होने लगा तो सूर्य तो ऐसा हुआ, तो सूर्य को ऐसे मान लिया। तो भैया तू भ्रम बुद्धि है, तू मिथ्या बुद्धि है। सूर्य कहता तो प्रकाश सूर्य है ये। तो नया शिष्य उससे आगे बढ़ गया, कहना ठीक है ये भैया, ये जो है ना पर हाथी घोड़े आदि नहीं है, ये प्रकाश जो दिख रहा है ना ये सूर्य है। तो बताओ क्या सही कह रहा कि नहीं कह रहा, कि भैया प्रकाश सूर्य का है, ये प्रकाश सूर्य नहीं है। उसने प्रकाश को देखकर निर्णय कर लिया प्रकाश सूर्य। अब किसी तीसरा शिष्य आया और उच्च कोटि कैटेगरी का, वो कहना गुरुजी कह रहे हैं भैया प्रकाश जो है सूर्य नहीं है, सूर्य है। तो मैंने मान लिया भैया सूर्य है। ऊपर तो देखा नहीं आसमान में टंगे हुए सूर्य को, हैं, और वैसे ही कहने लगा देख के सुन के ही कि हाँ भैया सूर्य है, प्रकाश सूर्य नहीं है, हाथी घोड़े सूर्य नहीं है, सूर्य है भैया, रटा लगा दी उसने, सूर्य है। मैं समस्या किसी और नहीं बता रहा, मैं समस्या अपन लोग ही बता रहा कि हम लोग सब सुन के भी कहाँ हम गाड़ी अटक जाती है हमारे, कहाँ रह जाते हैं। कितना सा काम था कि भैया तू कुछ नहीं करना था, तो ऊपर आसमान में देखना था और ये सूर्य है, और इतना देखते तो समझ में आ जाता कि ये सब जो प्रकाश हैं, हाथी घोड़े हैं, सब सूर्य नहीं है। सूर्य तो भैया ऐसा होता है जैसा आकाश में टंगा हुआ गोल आग का पिंड, अखंड एक अद्रव्य है, इसका नाम सूर्य है। समझ में आ जाती नहीं आ जाता एकदम सूर्य देखते ही? क्या करना पड़ेगा, ऊपर आसमान में निगाह करके देखनी पड़ेगी सूर्य को। नीचे दृष्टि करके समझ में नहीं आएगा। नीचे देखते हो कोई कितना पढ़ा दे, कितना समझा दे, तू हाँ भी करता रहे और तू बात मान भी ले, तो भी तू सही बात नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि तू बिना सूर्य के दर्शन करे ये कहता है सूर्य है। और जबकि तेरा बहुत बड़ा काम नहीं है, एक गर्दन ऊपर उठा ले, सूर्य देख ले, फिर कहता है सूर्य है। आचार्य देव इतनी सी बात आते हैं कि तू बातें तो बहुत बना रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है, विकल्प भी कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन तू सूर्य को देख के बात नहीं कर रहा। सूर्य की किरणों को देख के बात कर रहा है, सूर्य के फैलावे को देख के बात कर रहा है, अन्य वस्तु को देख के बात कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन तो लंबा चौड़ा काम है नहीं। जैसे कहा सूर्य हो रहा, तो जैसे गुरु जी ने दिखाया सूर्य हो रहा, तो भी देख ले सूर्य हो रहा। गुरु जी ने दिखाई उंगली, तो उंगली देख रहा है। अबे उंगली मत देख, जहां उंगली का इशारा है वहां देख। गुरु जी ने कहा तो शुद्धात्मा है, गुरु जी ठीक कह रहे, बिल्कुल बात सही है। अरे भैया इतनी बात में तो समय दर्शन हो जाए गुरु की कि तू आत्मा है, बस आत्मा को आत्मा देगा, छुट्टी अपना हो गया, क्या है। तो जो ज्ञानी था वो ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। जब सूर्य को देख के देखा तो सूर्य प्रकट अनुभव में आ गया, और इसके अलावा कोई विधि थोड़ा ना है। ऐसे ही इसने आत्मा को गुरु जी ने कहा आत्मा है, इसने कहा आत्मा हूं, देखा सो अनुभव में आ गया। कोई बहुत भारी विधि थोड़ा ना है कि बहुत भारी भी बहुत ज्यादा हाथी घोड़े उड़ने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। सिंपल बात है, सिंपल समझ में आ जाती है। भारी समझना ही भारी है, बस ये बात। तथापि जो अज्ञानी हैं, क्या लिखा हैं, अज्ञानी है नहीं लिखा, अज्ञानी हैं, यानी कि हैं मने एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। ये यहाँ है क्या ये कह रहे हैं, अज्ञानी बहुत है भैया, सारी दुनिया में अज्ञानी भरे पड़े
नॉन जैन तो समझ में आता ही नहीं। जैनियों में भैया किसी किसी को मुमुक्षुओं में हो, किसी को बिल्डे को समझ में आ जाए, ये बात तो आ जाए, नहीं तो बड़ा कठिन है। ये इतनी सिंपल बात है, ये समझ नहीं आती, बाकी सब समझ आ जाता है। धुआं मचा ले जी, पूरा का पूरा है, लग जाए बिल्कुल काम में, धंधे में, बिल्कुल ऐसा धर्म में, लेकिन ये सिंपल बात समझ में नहीं आती। तथापि जो अज्ञानी है गेयों में आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं? गेयों में आ सकते हैं। उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। क्या स्वाद में नहीं आता? ज्ञान मात्र एक स्वाद में नहीं आता। ज्ञान मात्र एक होने पर भी स्वाद में नहीं आता। है तो कैसे? है तो ज्ञान मात्र एक, लेकिन उन्हें यह ज्ञान मात्र स्वाद में नहीं आता। खुद अपना स्वाद नहीं आता है? खुद नहीं दिखाई देता अपना वो भैया, लेकिन वो आचार्य देखो पढ़ पढ़ के अभ्यास के बल से बारंबार जाने कि गे भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। वास्तव में गे कुछ नहीं है। वो गे जो हैं वे भी ज्ञान की पर्याय हैं। वे गे क्या हैं? वे गे जो हैं ज्ञान की पर्याय हैं। शक्कर का बना हुआ घोड़ा, घोड़ा है कि शक्कर है? शक्कर है, घोड़ा नहीं है। शक्कर की बनी हुई इमारत और शक्कर का क्या क्या खिलौने लाते थे ना पहले, तो सारे खिलौने ले आते थे। इमारत ले आए, कुछ और चीज ले आए, तो बच्चों से कहते भैया जानवर मत लाओ, क्योंकि जानवर के लाने से पाप बनता है। हाँ, कुछ इमारत ले आओ, कुछ और ले आओ, पताशा ले आओ, वो चीजें मिलती हैं, वैसे लेना, जानवर नहीं लेगा। फूल लेके आते थे, वो फूल या के आकार का लिया हो। वो इमारत बनती थी, 7 मंजिल की इमारत लाया, तेरी 9 मंजिल की इमारत है, तेरी 8 मंजिल की इमारत है, और नापते रख के बराबर में किसकी इमारत कितने मंजिल की है? वो सारी सारी मंजिलें ले आते थे अपनी अपनी है। तो क्या है, इमारत है कि शक्कर है? बताओ क्या है? शक्कर है। इसी तरह से ज्ञान में झलकते हुए गे, ज्ञान है कि गे हैं? वो गे भी ये कह रहे हैं हम गे नहीं है, हम ज्ञान है। बताओ किसी का, हमने कोई वस्तु देगी, कोई टेबल देगी ज्ञान के अंदर, तो ज्ञान के अंदर टेबल है, तो टेबल कितनी आई ज्ञान के अंदर? ज्ञान के अंदर टेबल कितनी आएगी? टेबल ज्ञान में टेबल कितनी आई? मतलब कितनी? प्रवेश करा। हाँ, कुछ ही प्रवेश नहीं करा, एक रंच मात्र भी टेबल का कण प्रवेश नहीं करा उसके अंदर, ज्ञान के अंदर। और ज्ञान कैसा रहा? ज्ञान ने कहते हैं व्यवहार से गे जानता है, वही व्यवहार की भाषा है, लेकिन वास्तव में ज्ञान गे को नहीं जानता, ज्ञान ज्ञान को जानता है। ज्ञान गे में प्रवेश नहीं करता, ज्ञान ज्ञान में प्रवेश करता है। ज्ञान गे में नहीं रहता, ज्ञान ज्ञान में रहता है। आज तक अनादिकाल से ज्ञान ने अपनी सीमा छोड़कर गे में प्रवेश करा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि पर द्रव्य में प्रवेश करना पड़े तो मूर्ति होना पड़ेगा, पर द्रव्य रूप होना पड़ेगा। ये बच्चे लगे रहते हैं ना कैमरे लेके आके मोबाइल खींचने में, फोटो लेने में, और दिन रात भी वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। पहले तो व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी, अब तो कषायों के साधन की व्यवस्थाएं बहुत हो गई। कषाय के साधन बहुत बढ़ गए ना जी, के विषय कषायों के, तो उसे मढ़ाए रखे दिन रात, वो सब कैमरे लेकर लगे रहे मॉल में, दुकानों पे सब हैं। अब वो फोटो खींच रहे सारे अपना कैमरों के अंदर, सेल्फी ले रहे और लग रहे, वो एक्टिंग करके फोटो खींच रहे ऐसे करके हैं। अब वो लगा रहा, वो देखो कि उस फोटो के अंदर, कैमरे के अंदर उसका क्या गया? कैमरे ने अपना काम करा कि तेरा काम करा? उस कैमरे ने तेरी फोटो ली कि अपना काम करा? कैमरे ने अपना काम करा। कैमरे ने तेरा फोटो लिया ही नहीं है, तो कैमरे से पूछ कैमरे ने क्या करा? कैमरे तेरा फोटो लिया ही नहीं, तू खड़ा हो चाहे कोई और खड़ा हो, वो कैमरे को मतलब नहीं इस बात से कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। सीसीटीवी कैमरा लगे जाते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा, अब जो आ जाए वो चलता रहे, सीसीटीवी कैमरा अपनी जगह लगा रहे अपना, वो क्या करता रहता है? प्रोसेस से मतलब है, वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है उसकी। अब चाहे वो हाथी आए, चाहे घोड़ा है, चाहे भंगिया है, चाहे चमारा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो आए वही निकल जाता है सामने से। सीसीटीवी कैमरे क्या आता है कि उसका फोटो आता है क्या? कि कुछ भी नहीं आता भाई। वो सीसीटीवी कैमरे का काम, वो सीसीटीवी कैमरा अपना करता रहता है, उसमें घुसता तो नहीं है, प्रवेश तो नहीं करता उसके अंदर वही, और घुस जाए तो क्या लगा, उसका काम खराब हो जाएगा। इतना सुंदर दृष्टांत, मतलब समझ जाए जी आंख के अंदर। बताओ क्या चीज घुसती है? कोई चीज नहीं घुसती है। कोई चीज घुस जाए तो धूल उड़ रही बहुत ज्यादा है, धूल उड़ती हुई आंख देख रही है, बिल्कुल स्पष्ट देख रही है, और वो धूल आंख के अंदर आ जाए तो बस नहीं आ सकते, वो आंख काम करना मत करती कि भाई। हाँ, ऐसे ही ज्ञान का है। ज्ञान सब जान लेता है, सब देख लेता है, लेकिन ज्ञान पर का काम करता है, ज्ञान अपना काम करता है। अपना काम करता है ज्ञान। ज्ञान पर का काम कभी करता ही नहीं है, अपना सवाल छोड़ के पर में जाता ही नहीं है, पर को देखता ही नहीं है, पर को भोगता ही नहीं है। तो गे क्या है? गे कुछ है ही नहीं, गे वहां ज्ञान ही ज्ञान है। वहां क्या है? वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है भैया। गे वहां पर
है ही नहीं। ये महामंत्र है, नमोकार मंत्र महामंत्र है, और जो नमोकार मंत्र में परमश्रेष्ठ बने हैं उन्होंने भी इस मंत्र की आराधना करी तो वहां प्रवेश कर पाए, इसलिए यह महामंत्र है। ज्ञेय में आसक्त, ज्ञेय में आसक्त माने अज्ञानी जी, जो ऐसा भेद नहीं जानता, जो ज्ञान के लक्षण नहीं जानता, ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानता, मैं ज्ञान वाला हूं ऐसा नहीं जानता है, और ज्ञान तो अपना ही है, तो क्या होता है, उसे वह स्वाद नहीं आता, तो वो क्या करता है, गेहूं में आसक्त रहता है, और गेहूं में आसक्ति से उसे आकुलता बनी रहती है, क्योंकि गेह बदलते रहते हैं, और गेहूं में आसक्त रहता है, और गेहूं में आसक्त पने से उसको आकुलता वहां पर बनी रहती है, वो राग द्वेष करता रहता है, दुखी बना रहता है। स्वयं के ज्ञान से स्वयं दुखी है, कोई और दुखी नहीं है। क्रोध कर रहा किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उस क्रोध से भैया वो दुखी है कि तू दुखी है, वो क्रोध कैसे दुखी कर रहा? शत्रु बाहर छोड़ना है, शत्रु तो अंदर में है। कौन शत्रु है? क्रोध अंदर बैठा ना, वो शत्रु है, कोई बाहर में शत्रु नहीं है। बाहर में कोई शत्रु थोड़ा ना घूमते हैं। अब दृष्टांत बताते हैं इसका, ये दृष्टांत से कहते हैं, देखो आचार्य ने दृष्टांत दिया बहुत बढ़िया, वो दृष्टांत भी ऐसा ले जो डेली यूज का है हम लोगों का, है ना। पर दृष्टांत से क्या बताते हैं, जैसे अनेक प्रकार के शाक, शाक माने सब्जी है, सब्जियां वगैरह होती हैं, उसको अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, शाक आदि हैं, भोजन के संबंध से उत्पन्न। अब भोजन के संबंध करा, उससे उत्पन्न हुआ सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला। सामान्य लवण का क्या कर दिया? तिरोभाव, और विशेष लवण का कर दिया आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, जो सामान्य के तिरोभाव और शाक आदि के स्वाद रूप भेद से भेद रूप विशेष लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्य को आता है। क्या है? सब्जी खाई किसी ने, और सब्जी में नमक तेज हो गया, सब्जी खा रही है भैया, फेंक दो, सब्जी खाली हो गई। महिला ने एक बार नमक गिरा, भूल की नमक मैंने डालना, तो दूसरा नमक गिर दिया उसके अंदर, है, तो वो क्या कह रहा, सब्जी खा रही है, सब्जी फेंक दो, है। तो सब्जी खाली नहीं है भैया, सब्जी तो सब्जी है, सब्जी के काल में भी खारा कौन है कि सब्जी के काल में नमक खा रहा है, नमक खा रहा है। तो क्या कहता है, नमक किसने गिरा, उसे पकड़ो, किसने गिरा, दो बार नमक ये है। तो महिलाएं क्या करती है, थोड़ा पानी मिलाएंगी, थोड़ी और सब्जी गिर के उसको डाइल्यूट कर लेंगी, और सब्जी ठीक ठाक सी कर देंगी, थोड़ी सी बना बनू के, हैं कि भाई डबल नंबर पड़ गया, गलती होगी। तो ये जानती हैं वहां पर कि ये नमक ज्यादा गिरा है, सब्जी के अंदर नमक नहीं है, नमक अलग है, सब्जी अलग है। तो क्या करती हैं, लवण के स्वाद को तो करती हैं आविर्भूत, और सब्जी को करती हैं तिरोभूत, और लवण की सेटिंग सही करती हैं उसके अंदर, सब्जी के अंदर सब्जी की सेटिंग सही नहीं करती, लवण की सेटिंग सही करती है कि लवण ज्यादा पड़ गया है, इसको कंट्रोल करो, उसको मैनेज करो, हैं। और जो सब्जी कोई सोच ले खा रही है, सब्जी बेकार है, तो क्या करता है, वो सब्जी को फेंक देगा उठा करके, हैं। सब्जी खा रही, सब्जी खा रही, सब्जी खा रही, सब्जी कैसे खा रही होगी भैया, सब्जी खा रही नहीं है, नमक खा रहा है, सब्जी खा रही नहीं है। तो क्या है कि अनेक प्रकार के शाक ये भोजन बनाए, और उनके संबंध से उत्पन्न जो लवण है उसे तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में जो आया, उसका लवण का स्वाद अज्ञानी को शाक लोलुप मनुष्य को आता है, किंतु अन्य की संबंध रहिता से उत्पन्न सामान्य का आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है, उसका स्वाद उसको नहीं आता। उसको तो सब्जियों का भी स्वाद आता रहता है कि सब्जी खा रही है, रोता रहता है, गाता रहता है, और वहीं उसको बस परेशान रहता है। और जिसे पता है स्वाद लवण का है, लवण ज्यादा है, लवण कम है, तो लवण कम है तो लवण गिरता है, और लवण ज्यादा हो तो सब्जी को डाइल्यूट करके पानी बढ़ाता है, वहां लवण की सेटिंग सही करता है, सब्जी की सेटिंग सही नहीं करता, क्योंकि जानता है सब्जी अलग है और लवण अलग है। कुछ समझाना चाह रहे आचार्य इसके अंदर। आचार्य देते ज्ञान समझता है ना, मेरा ज्ञान डिस्टर्ब हो गया, मेरा ज्ञान बिगड़ गया, मेरा ज्ञान हो गया, वो लवण अलग है और सब्जी अलग है, इसी प्रकार ज्ञान अलग है और गे अलग है। अब सेटिंग किसी करनी है भैया, कि गे तो बाहर में है, परतरफ है, उनकी सेटिंग क्या करनी तुझे, उनका ऐसे ही करेगा। तो तुमने ज्ञान को ज्ञान समझ कि ज्ञान भिन्न है, बस इतनी बात सही है। अगला पैरा पढ़ लो, चर्चा इसकी कल ही करेंगे फिर, है ना, पढ़ लो बस को। और नहीं अभी कहाँ पे पहुंचे, तुम यहाँ भी तो पहुंचे हैं। हाँ ये आ गया ना, उनको स्वाद नहीं आता, हाँ स्वाद नहीं आता। हाँ आगे बढ़ो। परमार्थ से देखा जाए तो विशेष क्या पढ़ो। और परमार्थ से देखा जाए तो विशेष आविर्भाव के से अनुभव में आने वाला क्षार रस स्वरूप लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला क्षार रस स्वरूप लवण है।
मतलब मेन कारण जो है वो तो लवण है, हाँ उसको हम देखते हैं। हम हाँ। कहते हैं सब्जी कड़वी। खा रही है। मैं नहीं खाऊंगा सब्जी, मैं नहीं खाता। मेन कारण क्या है? लवण। हाँ उसी प्रकार ये एक्चुअली भेद विज्ञान हो गया। हाँ। इसमें हमें भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि नमक ज्यादा हो गया, सब्जी ठीक है, हाँ। खा रही नहीं है, नमक ज्यादा। ये भेद विज्ञान हो गया ना। पढ़ो पढ़ो पूरा पढ़ो पढ़ो। अगर भेद विज्ञान होगा जब तो ठीक कर पाएंगे हम। उसी प्रकार अनेक प्रकार के गेहूं के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरुभाव और विशेष के अविभाव से अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप, ज्ञान व अज्ञानी ये लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। किंतु अन्य गेकार की संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरुभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। और परमार्थ से विचार किया जाए तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अलुप्त ज्ञानियों को तो जैसे सेंधव की डली अन्य द्रव के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सेंधव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक क्षार सत्व के कारण क्षार रूप से स्वाद में आती है, उसी प्रकार आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। हाँ देखो, मिला कर देखोगे तो मिला हुआ स्वाद आएगा, और भेद करके देखोगे तो भेद करके स्वाद में आएगा। ऐसे नहीं भेद के स्वाद में आएगा, मतलब ऐसा नहीं, वहां पर है दो वस्तुएं मिली हुई हैं इसलिए तो उसको खारापन कह रहे हैं। दो वस्तु मिला सब्जी खारी है तो खुद ही कह रहे हो ना, सब्जी है खारी है, तो दो चीजें होगी नहीं होगी, एक सब्जी होगी खारा होगी, तो आपकी सब्जी है खारी है, हैं? ज्ञान गेहूं को जानता है तो आप खुद कह रहे हो ना ज्ञान है और गे हैं, दो चीजें हो गई, तो ज्ञान अलग है गे अलग है। भाई ज्ञान को कर्ण क्या है, क्या मात्र, देखो कितनी बढ़िया बात एक बताता हूँ आपको, बस ये बता के खत्म करेंगे। इस लोक के अंदर वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा। इस दुनिया के अंदर शांत दृष्टि से आराम से बैठ जाओ इस तरफ बैठ के, दिन रात संडे मंडे ट्यूसडे वही साल बदल रहे, वही हो रहा, अनादिकाल से ऐसे ही कालक्रम चलता आ रहा। हो क्या रहा है मुझे बता दो इस दुनिया के अंदर, तो मर रहे जी रहे आ रहे जा रहे, ऐसा हो रहा। यह ज्ञानी दृष्टि में हो रहा सब कुछ। ज्ञानियों की दृष्टि में विश्व अत्यंत शांत है। आशीष जी, ज्ञानियों की एंड ऑफ द डे है क्या? एंड ऑफ द डे कुछ नहीं, मतलब यहाँ हुआ क्या, ना तो कुछ आया ना कुछ गया, धमाधम मच रही, तो क्या आया क्या गया, कुछ भी तो नहीं हुआ भाई। हैं? तेरी संपत्ति का एक अंश नहीं हिला, आंधी मच गई, तूफान मच गया, तेरी संपत्ति ऐसी की ऐसी, मकान ऐसा कैसा खड़ा, तेरा कुछ नहीं हिला, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई समस्या नहीं। अरे यहाँ इस संसार के अंदर जगत के अंदर हुआ क्या है मुझे तो बता दो भाई। ये दिन रात साल बदल गए, ईयर बदल गए, बर्थडे मन गए, ये हो गया, दिवाली मन गई, होली मन गई, फलना आ गई, ढुमकना आ गई, तो हुआ क्या है? कितनी दिवाली आके जा चुकी, आई गई, हुआ क्या है मुझे तो, हुआ क्या, हो क्या गया? ये कुछ भी नहीं, बस और रात को पोषण कर लेता है आपने, धुआंधार में जाके 10 लक्षण आए, कितने आ लिए, क्या हुआ? अरे इस दुनिया के अंदर वास्तव में कुछ घटना घटी नहीं रही, इस दुनिया के अंदर वास्तव में कुछ हो ही तो नहीं रहा। ये मर गए, ये जी गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे क्षेत्रांतर हुआ केवल, बस वस्तुओं का क्षेत्रांतर होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। आपके यहाँ एक बेड रखा, आपने इस रूम से उठा के बेड उस रूम में रख दिया, उस रूम से उठा के आप यहाँ रूम में ले आए, क्या हुआ क्या? अरे भैया वस्तु का अभाव हो जाए या नई वस्तु पैदा हो जाए तो तुम समझे कुछ हुआ, बाकी क्या है, क्षेत्रांतर हो गया वस्तुओं के अंदर, वो इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में चली गई, उस क्षेत्र से उस क्षेत्र में आ गई, बस ये घूमती रहती है आपस में ऐसे ही, स्वभाव छोड़ती नहीं है। इसका नाम संसार कहते हैं। बताओ किसका नाम संसार रह गया अब? ये संसार रहेगा क्या? कुछ लूट जाए मेरा, कुछ नया बढ़ जाए तो तुम कहें कि संसार है, ना कुछ लूटा, ना बढ़ा, ना पिटा, ना कुछ हुआ। इस दुनिया में कुछ होने करने जाने की व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या हुआ? ये कल भी दिन था, आज फिर दिन निकल गया, कल फिर निकल जाएगा, तो हुआ क्या? क्या घट हो क्या गया इससे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भैया। इस दुनिया के अंदर कुछ होने जाने करने की व्यवस्था की नहीं है, व्यवस्था ही हो ही नहीं सकती। ये जगत तो अत्यंत शांत परिणमन कर रहा है, अशांत तो अज्ञानी है। जो जगत का कर्ता अपने आपको देखता है, वस्तुओं का कर्ता देखता है, मैंने वस्तु को बना दिया, मैंने कर दिया, मैंने भोग दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तो अज्ञानी अशांत है। वस्तु व्यवस्था तो शांत है,
और जो व्यक्ति वस्तु जानता है वो भी अत्यंत शांत है। इसने मुझे गाली दे दी, इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे पीट दिया, हो क्या गया? घटना क्या घट गई? एंड ऑफ द डे रिजल्ट दिखाई हुआ क्या है? ये सही कह रहे हैं आप। एंड ऑफ द रिजल्ट होता ना, तो क्या हुआ कि तेरा क्या घटा और क्या बढ़ा और क्या तूने कर दिया? मैंने नियम कर दिया, मैंने त्याग ले लिया, मैंने मुनि बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, मैं त्यागी बन गया। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं हुआ, जो जैसा था वैसे ही रहा। एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ नहीं है। जो जैसा था घूम फिर के आया, बहुत लंबी चौड़ी यात्रा कर आया, तो घर पे गया। हाँ तो घर में गया सही। अब वो क्या है कि अज्ञानता में ना, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा मान मान के दुखी हुआ रहता है। बस इसी का नाम भैया संसार है, इसका नाम भ्रम है। यही हो रहा है। और हो कुछ भी नहीं रहा, यही तो हो रहा है। हो कुछ भी नहीं रहा और मानता है हो रहा है, तो बस ये तो अज्ञानता है। गाड़ियां दौड़ रही था, दौड़ रहा, सब हो रहा है, कुछ हो तो कुछ नहीं रहा। शांति से बैठ के देख दो, कुछ हो तो नहीं रहा। नहीं, सब कुछ इस धरती में विलीन हो जाएगा। इस धरती से ही पैदा हो रहा है, इस धरती में ही विलीन। कुछ हो क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। एंड रिजल्ट क्या है? जीरो। आपने कुछ नया तो बनाया नहीं। हाँ, यही बात है। कौन मरा और कौन जिया? अब वो देखो ना, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ इस धरती से ही उत्पन्न है और उसी में समा जाना है। तो हुआ क्या है कि कुछ हुआ ही तो नहीं है। तो जबरदस्ती में उठा पटा खाए तो बेचारा की, तो जबरदस्ती में क्यों मारा जा रहा है? शांत रहे भाई। देखो क्या है आखिर में कुछ नहीं। अब मैं कई बार सोचता हूँ, इतने बड़े बड़े शासक है, पुतिन है, बाइडन है, ये हमारे मोदी जी हैं और दुनिया भर के हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया भर की। जब ये शरीर त्याग देते तो है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सही बात है, सब खत्म, ऐसे ही रह जाता है। इसलिए ज्ञान विश्व शांत है ऐसा देखो, ज्ञान अपना काम कर रहा है ऐसा देखो, वस्तुएं निरंतर स्थिर हैं ऐसा देखो। इसी का नाम भैया धर्म है, इसी का नाम स्वाध्याय है, इसी का नाम चिंतन है। हो गया धर्म, बस। ठीक है, चलो जी, बाकी जो इसका उदाहरण जो है कल समझते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रकट है, कैसे। उसी प्रकार से शुरू होगा। हाँ, समझ में आ रहा? आंटी उर्मिला आंटी सब लोग को समझ में आ रहा? आशीष जी देखा जाए कहाँ से शुरू होगा, ये स्वाद में नहीं आता, प्रमाण से। भैया ये बात नहीं समझी ना, तो सब उठा पटक धरा कर लो, कुछ नहीं समझ में आ सकता। और ये बात समझ ली तो जीव शांत हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है उसका एकदम। अब उसे श्रद्धा बदलती नहीं है, अब अखंड हो जाता है। निज निधि निज में